नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है। तो आज मैं आपको दिल्ली का इतिहास बताने वाला हूँ। दिल्ली का इतिहास बड़ा ही दिलचस्प है, तो वीडियो के अंत तक ज़रूर बनी रहिए। आगे बढ़ते हैं। दिल्ली का सबसे पुराना उल्लेख महाभारत में किया गया था। महाभारत में दिल्ली नहीं, उसे इंद्रप्रस्थ के नाम से बुलाया जाता था। इंद्रप्रस्थ एक शहर था जो यमुना के किनारे बसा था। प्राचीन ऐसी किसी भी प्राचीन शहर के अवशेष सरकार को आज तक नहीं मिले हैं। उसके हजारों लाखों सालों बाद 11वीं शताब्दी में अनंगपाल तोमर II ये एक बंजर जगह पर आते हैं। वह सोचते हैं यहाँ पे हम एक किला बनाएंगे जो हमलावर होते थे उनको रोकने के लिए। वह एक किला बनाते हैं। उनके मन में नहीं होता कि वह उसे राजधानी बना देंगे, पर वह किला इतना सुंदर, विशाल और बड़ा ही बलशाली बनता है। बलशाली मतलब उसकी दीवारें बहुत ज़्यादा शक्तिशाली थी, तो वह उसे अपनी नई राजधानी बना देते हैं। फिर थोड़े ही सालों बाद वह राजपूत चौहान अजमेर के सम्राट पृथ्वीराज चौहान उस किले पर आक्रमण कर देते हैं। वैसे उस किले का नाम लाल कोट था। लाल कोट का किला उन्हें बड़ा ही पसंद आता है और वह उसे अपनी राजधानी बना देते हैं। वहाँ पे सब कुशल मंगल चलता होता है, पर अभी इस समय पर हिंदुस्तान में मुस्लिम हमलावरों की शुरुआत होनी चालू हो जाती है। मोहम्मद घोरी पहला मुस्लिम हमलावर बनता है, हिंदुस्तान की ज़मीन पर पैर रखने वाला। वह गजनवीद से होता है। उसके पहले वहाँ पर मोहम्मद गजनी का राज था। गजनी बहुत ही क्रूर और अत्याचारी था, जिसने 17 बार सोमनाथ के मंदिर को लूटा था। मोहम्मद घोरी वैसा ही एक शासक था। वह लाल कोट आया पृथ्वीराज को हराने। तराइन के पहले युद्ध में पृथ्वीराज मोहम्मद घोरी को खदेड़ देता है और मोहम्मद घोरी को बंदी बनाकर लाल कोट ले जाता है। थोड़े ही महीनों बाद उसे वो छोड़ देता है। वो एक बड़ी गलती कर देता है। वो उसे छोड़ देता है और फिर से गजनी चले जाने देता है। 1 साल बाद वो वापस आता है और सब कुछ तहस नहस कर पृथ्वीराज को हरा देता है और उसे गजनी लेके जाता है। फिर जो भी हुआ वो सब आपको मालूम ही होगा। फिर वो वहाँ पे एक अपना राज्यपाल मतलब गवर्नर रखता है, जिसका नाम है कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक बड़ा ही शातिर था और होशियार था। वैसे वो बहादुर भी था, पर उसने अपनी ज़िंदगी में इतनी बड़ी बड़ी लड़ाइयाँ नहीं लड़ी। कुतुबुद्दीन ऐबक ने उसी साल कुतुब मीनार का निर्माण करना शुरू कर दिया था, आप कह सकते हैं। कुतुबुद्दीन ऐबक भी सत्ता का लालची था। 1206 में मोहम्मद घोरी के मौत के बाद कुतुबुद्दीन ऐबक ने मामुल्क वंश की स्थापना की। याद रखिए, मामुल्क वंश मतलब एक प्रकार से दिल्ली सल्तनत की भी स्थापना कर दी थी। कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद इल्तुतमिश
इल्तुतमिश कह सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे राजा थे उसमें। तो वो जो काल था वो बड़ा ही अच्छा काल था। उसमें बड़े बड़े बाजार बने और बहुत अच्छे से व्यापार चलता था। इल्तुतमिश, फिर रज़िया सुल्तान, और फिर आया समय फिर से दिल्ली के इतिहास में एक क्या बोलते हैं अब, वो समय आया जिसमें फिर से हमलावर और दिल्ली पूरी से तहस नहस हो गई। हमलावर तो नहीं आए, पर मुइज़ुद्दीन कैकबाद एक मतलब जो अंतिम शासक था मामलूक वंश का, उसका एक दरबारी ही उसको खदेड़ देता है, जिसका नाम है जलालुद्दीन खिलजी। जलालुद्दीन खिलजी बड़ा ही क्रूर अत्याचारी होता है। वो लोगों पर बड़ी तरह से जुल्म करता है, उन पे टैक्स लगाता है और बहुत सारा पैसा सत्ता में ही लेता है। और परंतु वो अपने दुश्मन या फिर दूसरे राजाओं से बहुत अच्छा सलूक करता था। पर दिल्ली की हालत इतनी अच्छी नहीं थी, तो कोई व्यापारी उसमें दिल्ली मतलब लालकोट आने की सोचता भी नहीं था। जलालुद्दीन खिलजी को अपना ही एक भांजा अलाउद्दीन खिलजी मार देता है। अलाउद्दीन खिलजी जब राजगद्दी पे बैठ जाता है, अलाउद्दीन खिलजी पहला दिल्ली का सुल्तान या शासक बनता है जो दक्षिण में जीत हासिल करता है। दक्षिण में बहुत से किले थे, देवगिरी का एक किला था, उसमें भी उसने जीत हासिल की। ऐसे बहुत से किले थे जिन पे वो जीत हासिल करता है और पूरे हिंदुस्तान पर खिलजी सल्तनत या फिर दिल्ली सल्तनत का नक्शा बना देता है। फिर उसके बाद कई शासक बने जो काबिल नहीं थे, पर उनको बनाना पड़ा क्योंकि वो उनके ही वंश के लोग थे। फिर आया कुतुबुद्दीन मुबारक शाह, खिलजी वंश का आखिरी शासक। कुतुबुद्दीन मुबारक शाह को घियास-उद्दीन तुगलक दक्षिण अफगानिस्तान से आया हुआ एक हमलावर परास्त कर देता है और दिल्ली का तख्त ले लेता है। घियासुद्दीन तुगलक जल्द ही मौत के घाट उतर जाता है। फिर आता है उसका बेटा मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक जो था, उसने जो खिलजी, मैंने आपको बताया नहीं, पर अलाउद्दीन खिलजी ने दिल्ली की दूसरा शहर सीरी की भी स्थापना की थी। और पहली लालकोट थी, दूसरी सीरी और तीसरी अब मोहम्मद बिन तुगलक ने उसका निर्माण करता है। तीसरा जो शहर है उसका नाम है तुगलकाबाद। ज़रूर वो अपने ही नाम पर रखेगा, क्योंकि तब वह ऐसी एक पद्धति थी। तो तुगलक जो होता है वो भी काबिल नहीं होता, पर कैसे वैसे वो अपना राज चला लेता है। फिर बीच में ही वो दौलताबाद महाराष्ट्र को अपनी राजधानी बना लेता है। दिल्ली को सब छोड़ दूर दौलताबाद आ जाती है। कई की रास्ते में ही मौत हो जाती है और कई रास्ते में ही बस जाते हैं। फिर जब
समय आने पर उसको लगने लगा कि उत्तर में जो हमारी जगह है वो एक ही दिल्ली है, दिल्ली के वजह से हम उत्तर में अपना राज कर सके। वो फिर से दिल्ली को अपनी राजधानी बना लेता है और दिल्ली को लोग आ जाते हैं। फिर कई तुगलक वंश के ये थे शासक थे, और उसी काल एक लोधी मतलब दरबारी होगा या फिर कोई भी हो सकता है, उसने कब्जा कर लिया तख्त पर। अब ये लोधी वंश बहुत लंबा था, लंबे समय से चलता रहा। आखिरी अंतिम राजा और बहुत ही प्रसिद्ध राजा है अंतिम राजा इब्राहिम लोधी, जिसने पानीपत के तीसरे युद्ध में बाबर से बाबर ने उसको हरा दिया था। अब पानीपत के पहले युद्ध में, तीसरा युद्ध नहीं, माफ कर दीजिए, वो पहला युद्ध था पानीपत का। पानीपत के पहले युद्ध में बाबर इब्राहिम लोधी को खदेड़ देता है। अब बाबर नया शासक बनता है दिल्ली का। अंदीजान के पर्वतों में जन्मा बाबर एक मुगल शासक होता है। यही से चालू होती है मुगलों का समय, यही से शुरू हो जाता है। बाबर के बाद उसका बेटा हुमायूं एक शहर होता है दिल्ली में, दिल्ली का चौथा शहर होता है वो। फिरोज शाह तुगलक ने बनाया था, वो बहुत पहले बनाया था। उसका नाम मैंने बीच में नहीं लिया क्योंकि मैं भूल गया था। फिरोज शाह तुगलक ने जो शहर बनाया था वो हुमायूं खदेड़ देता है, पर उसके अवशेष अभी भी आपको पुराने किले के आसपास मिल सकते हैं। हुमायूं जो था वो बड़ा नहीं था, वो काबिल नहीं था, वो बड़ा ही डरपोक था। और एक तरह से उसने एक तो हार गया था वो शेर शाह सूरी से। शेर शाह सूरी ने दिल्ली जीत ली थी और दिल्ली की छठा शहर शेरनगर का स्थापक बना। शेरनगर जो था वो भी एक तरह से लाल कोट जैसा ही अच्छा और खुशल मंगल था। फिर हुमायूं का ये बेटा अकबर शेर शाह सूरी के आँख में तीर मारकर उसको परास्त कर लेता है। अब फिर से मुगल शासक चालू हो जाता है दिल्ली में, और अकबर के बाद जहांगीर के बाद शाहजहां एक बड़ा ही खास और दिलचस्प राजा होगा दिल्ली के इतिहास में। शाहजहां पैदा तो हुआ था आगरा में, और पहले सीट ऑफ पावर मुगलों की आगरा थी, ना कि दिल्ली पर। दिल्ली में भी उनका बड़ा शासनकाल था। अब जो शाहजहां था उसने आदेश दिया कि दिल्ली में एक 7वें शहर का निर्माण करो, एक बड़े शहर का जो इन सभी 6 शहरों को एक बना सके, जिसको अभी आप पुरानी दिल्ली के नाम से भी जानते हैं। वहाँ पे कई सदियों से लोग रहते आ रहे हैं, इसीलिए उसे पुरानी दिल्ली कहा जाता है। वहाँ पे एक बड़े शहर का निर्माण होता है जिसे
शाहजहां देख बहुत ही पसंद कर लेता है। शाहजहां आगरा से अपनी सीट ऑफ पावर निकाल लेता है और दिल्ली शिफ्ट कर लेता है। और दिल्ली का जो ये शहर होता है वो सभी शहरों को मिलाकर बनता है। ये होता है दिल्ली का छोटा शहर, मैं बोलूँगा, क्योंकि जो फिरोज शाह ने जो शहर बनाया था वो बिल्कुल ही छोटा था और उसे हम शहर नहीं कह पाएंगे, वो दिल्ली में आता ही नहीं था एक तरह से। तो इस छोटे शहर का निर्माण किया शाहजहां ने। शाहजहां के बाद कई शासक बने। औरंगज़ेब बना, फिर बहादुर शाह एक बना, फिर फारुखसियार, और फिर बहुत से शासक बने जिनके काल में एक और शहर का निर्माण किया गया जो फिर उसी पहले वाले छोटे शहर से मर्ज हो गया। और ये जो शहर था वो था 7वां शहर, जिसे अभी भी आप पुरानी दिल्ली ही बोलते हैं। तो ये सब होने के बाद आते हैं अंग्रेज। अंग्रेज जो होते हैं वो 17वीं सदी से ही हिंदुस्तान में आ जाते हैं, परंतु उनकी जो सीट ऑफ पावर थी हिंदुस्तान में वो थी कलकत्ता, ना कि दिल्ली। दिल्ली में तब बहादुर शाह 2 का शासनकाल था। वह सम्राट तो नहीं माने जाएंगे क्योंकि वह बोलने के लिए ही सम्राट थे। और बहादुर शाह को अंग्रेज रंगून की जेल में डाल देते हैं और फिर वो वहीं पे मर जाता है। फिर अंग्रेज 1911 में दिल्ली को अपनी सीट ऑफ पावर मान लेते हैं। फिर तब से दिल्ली एक बड़ा ही शहर बन जाता है। फिर उस समय दिल्ली में एक 8वें शहर का निर्माण होता है, जिस शहर को आज आप लुटियंस दिल्ली के नाम से जानते हैं। उसमें कई देखने जैसी चीज़ें हैं, जैसे इंडिया गेट, अभी जो प्राइम मिनिस्टर्स म्यूज़ियम बनाए वो, सेंट्रल विस्टा, पार्लियामेंट, राष्ट्रपति भवन, ये सब मिलाकर लुटियंस दिल्ली बनती है, जिसे हम न्यू दिल्ली बोलते हैं। और ये जो अंग्रेज थे उन्होंने दिल्ली को नाम दिया ओल्ड दिल्ली, तो वहीं से भी नाम पुरानी दिल्ली बन गया। और तो ये थी दिल्ली की ये था दिल्ली का इतिहास, महाभारत काल से लेके अभी ब्रिटिश काल तक, अंग्रेजी काल तक।